ऐसे 3 पॉइंट्स जिन पर हमें खुद को एक बार चेक कर लेना चाहिए ताकि हम नीट एग्ज़ाम में किसी भी तरह के नुकसान से खुद को बचा पाएं। पॉइंट नंबर 1, बच्चों किसी भी तरह की ये जो बेसिक लेवल पर जो मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, इनका पूरी फिजिक्स में कई जगह पर काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो इस तरह के कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आपको आने चाहिए, जैसे साइन 2 थीटा या फिर कॉस 2 थीटा, या इस तरीके के जो कन्वर्जन्स हैं वो आपको आने चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले आपको रिक्वायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन एक बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन, बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन, ये आपको आना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि आपके सामने बच्चों अगर कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ग्राफ रीड करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपसे ग्राफ में पूछा जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम चलें तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है या स्लोप डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। या फिर इस पर्टिकुलर ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व अगर हम लेते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, या फिर इंटीग्रेशन से एरिया को कैसे रिलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन से स्लोप को कैसे रिलेट करेंगे। तो ये जो एक बेसिक लेवल पर जो मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड हैं फिजिक्स में, उन पर हमें अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आप पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे और कहीं छोटी मोटी मिस्टेक अगर इस तरह की हो जाती है तो फिर हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बच्चों पहला पॉइंट तो ये है कि जो मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पर बात करता हूं जिस पर आप खुद को एक बार चेक करें। बच्चों अब हम मैथमेटिकल टूल के बाद फिजिक्स में जब एंटर करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि नीट के सिलेबस में जो भी चैप्टर्स, टॉपिक, कंसेप्ट, फॉर्मूला, ये जो कुछ भी है, ठीक है, उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक लेवल पर, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस पर हमें कमांड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसे ही आप ये सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत फैराडे लॉ आ जाना चाहिए कि फैराडे लॉ क्या है, ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, और इसका किस किस तरह के क्वेश्चंस में हमें एप्लीकेशन करके देख लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या लेंदी क्वेश्चंस में आपको नहीं फंसना है। जिस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, इन पर आपको अच्छी तरीके से कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस पर आप ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो सिलेबस में हो और आपको उसके बारे में ना पता हो। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स में तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ लेते हैं और कुछ टॉपिक्स हम देख ही नहीं पाते या उनको बहुत ज्यादा हमें उनके बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। कोई भी टॉपिक है अगर वो सिलेबस में है तो उसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें ये फॉर्मूले यूज होते हैं और इनका एप्लीकेशन मैंने जो रिक्वायर्ड लेवल है, ठीक है, जो नीट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें मैंने कर रखा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, इन पर आप खुद को एक बार चेक करें। अब बच्चों हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसको मैथमेटिकल टूल बहुत अच्छे से आते हैं, जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना उसको बहुत अच्छे से आता है, उसने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक के बारे में उसको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नॉलेज है उसने प्रैक्टिस भी कर रखी है नीट लेवल के क्वेश्चंस की। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहता है और ये परेशान भी आपको करता है कि ये सारी चीजें हमें नीट एग्जाम तक याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, है ना, एक डर रहता है दिमाग में।
उसके लिए मैंने तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वो तीसरा पॉइंट ये है कि जितना भी अभी तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके डेली मिक्स क्वेश्चन करिए। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने 15 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं अभी तक, ठीक है, तो कोशिश करें कि डेली आप कुछ क्वेश्चन ऐसे करें जिसमें उन 15 चैप्टर्स के क्वेश्चन आ जाएं। जैसे मान लीजिए आप डेली 20 क्वेश्चंस भी अगर आप फिजिक्स में कर रहे हो, 20 क्वेश्चंस में अप्रॉक्स हर एक चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इससे क्या होगा, डेली हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो हमने अभी तक पढ़ रखा है रिवाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इन 3 पॉइंट्स पर आप खुद को चेक करें और मतलब ये मान करके चलिए, अगर आप ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से खुद को चेक करते हो तो ये मान करके चलिए कि आप नीट एग्जाम में किसी भी तरह के नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है।